Good morning, students. Welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 9.2. First question of this exercise: two circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक जो सर्कल है उसका रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स पे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए बिगर सर्कल का सेंटर ओ है, स्मॉलर सर्कल का सेंटर ओ डैश है। ठीक है, और ये वाला जो रेडियस है बिगर सर्कल का 5 सेंटीमीटर है, स्मॉलर सर्कल का क्या है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। देखिए इस सर्कल की कोड और इस सर्कल की अगर हम ए बी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों की क्या आ रही है, कॉमन कोड आ रही है। तो हमने यहाँ पे ए बी की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मान लीजिए जो ए बी है सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉमन कोड की लेंथ है जो फाइंड आउट करनी है। क्लियर ये क्वेश्चन आपके। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। हम सबसे पहले हम एक थ्योरम की हेल्प लेंगे। थ्योरम क्या थी कि अगर सेंटर से कोड पे कोई लाइन डाली जाती है तो वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है और कोड पे परपेंडिकुलर भी होती है। ठीक है, मींस जो ओसी है परपेंडिकुलर है ए बी कोड पे और ए बी कोड को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। मीन्स ए सी इक्वल टू बी सी, बोथ पार्ट्स आर इक्वल, ए सी और बी सी ये इक्वल होंगे बिकॉज ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी। क्लियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम इस कोड की ए बी कोड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं, एक तो ए ओ सी। ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम ए सी स्क्वायर की वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल ए ओ डैश सी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए सी स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास कोई वैल्यू एक्स जिसे लेट करेंगे वो वैल्यू निकल के आएगी, उसकी हेल्प से हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एक्स जो यूज हुआ है, एक्स कहाँ पे हमें यूज करना है, देखिए यहाँ पे दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो जब हम ट्राइंगल ए ओ सी डैश यूज करेंगे, ए ओ सी, ठीक है, तो उसमें हमें ओ सी चाहिए ना कि पूरा ओ ओ डैश। तो हम क्या करें, ओ सी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम इतनी साइड को एक्स लेट कर लेते हैं ओ डैश सी को। ठीक है, लेट ओ डैश सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो फिर ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ओ सी, क्योंकि ये पूरी 4 है, पूरी 4 में से अगर हम x माइनस कर दें तो ये चीज रह जाएगी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओ सी की वैल्यू 4 माइनस एक्स। क्लियर यहाँ पे। अब हम दोनों ट्रायंगल्स में वन बाय वन करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाँ, एक और बात देखिए, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सम को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ओ ए का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर मीन्स ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, ओ इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। ओ ए की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ सी हमने क्या निकाला, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ए सी तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए सी स्क्वायर एज इट रख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये किस चीज की आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर की, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर की विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको हम इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये a का काम करेगा 4 और x किसका काम करेगा, b का, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स और प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर 4 2 जा 8 और 8 को एक्स से किया तो माइनस 8x, ठीक है। हमें ए सी की वैल्यू चाहिए तो हम ये तीनों टर्म्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तीनों के, ये माइनस का 16 हो गया और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 8x इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 रहेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू ए सी स्क्वायर और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल में ए ओ डैश सी में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डैश सी, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ डैश ए का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ओ डैश ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ डैश सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ डैश ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है ए सी स्क्वायर की, और ओ डैश सी की वैल्यू हमारे पास है एक्स, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो माइनस की वैल्यू हो गई है इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर है और इसमें भी राइट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर है, तो इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में इनकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल में ले ली तो यहाँ पे प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर साइड भी माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, रहा क्या 8x, ठीक है, 8x और इधर वाली साइड 0 रह गया, तो x की वैल्यू 0/8, x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। पर हमें x नहीं फाइंड आउट करना, हमें चाहिए वैल्यू AC की, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे जब हम इसको फिल करेंगे x की वैल्यू को, तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या कर दें 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 माइनस 0 स्क्वायर मीन्स 9 रह गया, ये जो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो सेंटर से लाइन थी वो कोड को बाइसेक्ट कर रही थी, मीन्स AC 3 सेंटीमीटर है तो BC भी क्या है 3 सेंटीमीटर, तो कॉमन कोड हमारा क्या आ जाएगा AB 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि जो AB है वो 2 टाइम्स है AC का, पूरी जो कोड है AB वो 2 टाइम्स है AC का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि AC की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, बिल्कुल इजी सा है। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 हम दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, पर हमने इक्वेशन सेकंड यूज की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने 0 वैल्यू पुट की तो हमारे पास AC की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वो उधर जाके रूट बन जाएगा, 3 आ गई। अब हमें पता है कि जो AC है वो हाफ है AB का, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो AB है वो डबल है, 2 टाइम्स है AC से, ठीक है। तो वहां पे
कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।